बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, वसाइल हासिल करें, सरमाया तरक्की करें, ओहदा बड़ा कोई ले ले, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करें, फरावानी पैसे की हासिल करें, इसके ऊपर हमने बड़ा ख़ास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश ये है, ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, बिजनेस के हवाले से बड़ी की चीज़ें हैं, पैसा कमाने के हवाले से आप इसको मद्देनजर रखें। आज की वीडियो में हम कार डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। देखिए जी, कुछ भी करना है जिंदगी में, पैसा कमाना है, बिजनेस बड़ा खड़ा करना है, कुछ भी चाहिए, उसमें टाइम लगता है। ये मद्देनजर रखें, टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम ना लगे तो फिर आपको जल्दी शुरू करना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं कि दो चीजें यंग जो है 20 साल की उम्र में शुरू करें। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट करना, नंबर 2 बिजनेस लर्न करना, कारोबार को सीखना शुरू करें 20 साल की उम्र में। जबकि आपके पास आगे बहुत उम्र होगी, 40-50 साल की उम्र में आप माला माल हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी करने के लिए टाइम चाहिए। जैसे घर बनाना है, 5 मरले, 10 मरले, 20 मरले यानी कनाल का घर भी हो, फिर भी 1 साल लग जाता है। इसी तरह बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम लगता है। बड़े बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए 20-30 साल लग जाते हैं। लेकिन आप कमाना तो आप दूसरे साल से शुरू कर सकते हैं, पहले साल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं उस बड़े स्केल पे बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी बहुत बड़ी ब्रांचेज हो, बहुत बड़ा टर्नओवर हो, बहुत बड़ा नेटवर्क हो, आप उसमें बहुत पैसा कमा रहे हो। तो ये बात मद्देनजर रखें कि टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम लगेगा। कहते हैं कि दरख्त लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम था 20 साल पहले, लेकिन उसके बाद दूसरा बेहतरीन टाइम आज है। तो इसका मतलब यह है कि आज से आप शुरू कर दें तो वो सफ़र आपका जो है वो जल्दी निपट जाएगा, क्योंकि आपने शुरू कर दिया है। बेशुमार लोग हैं जो सोचते रहते हैं, शुरू नहीं कर सकते। शुरू करना अपनी जगह एक बहुत बड़ा कमाल है। तो टाइम लगेगा, आपको चीज़ों को टाइम देना चाहिए। आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। लीडरशिप जो है ना, सब्र का नाम भी है। कहते हैं कि लीडर्स ईट लास्ट, यानी जो लीडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई इस चीज़ में टाइम लगेगा, वो सबको पहले वो सबको सेटिस्फाई करते हैं, सो दैट कि वो फिर उसके बाद उनकी बारी होती है। तो लिहाजा आपने क्योंकि एक बहुत बड़ा मकसद अचीव करना है, उसके लिए आपको बर्दाश्त करना होगा, सब्र करना होगा, और उसके बाद ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। खासतौर पर वो नौजवान के जो फ़र्ज़ करें 20 साल की उम्र के हैं, तो इस बारे में आपको सोचना ये चाहिए कि 20 से 30 साल का जो टाइम है ना, ये सीखने का है। जितनी ज़्यादा लर्न करेंगे स्किल्स, जितना बिजनेस सीखेंगे, जितने सिचुएशन में जाएंगे वहाँ से आपको लेसन्स मिलेंगे, जितना फेलियर्स होंगे वहाँ से आप सीखेंगे। क्योंकि नाकामी बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा उस्ताद है नाकामी। क्योंकि और 20 साल की उम्र में अगर आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाए तो बेसिकली वो नाकामियाँ हैं। अगर 20 साल में आपको चैलेंजेस आएंगे, नाकामियाँ आएंगी, तो दरअसल वो आपके लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनेंगे, वो आपकी रहनुमाई का बायस होंगे। तो नाकामी बहुत बड़ा उस्ताद है, नाकामी को भी कबूल करना चाहिए, नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ से आप बहुत लर्न करेंगे। तो 20 से 30 साल का जो टाइम है उसमें आपने सीखना है, जो कुछ भी आप सीख सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं। फिर 30 से 40 साल का टाइम जो है वो आपका कमाने का है। फिर आपने वो 40 साल तक जो है ना भरपूर कमाना है, फाइनेंशियली अपने आप को साउंड करना है। फिर जो 40 से 50 साल है, जो आपने ज़िंदगी में सीख लिया है या जो आपने कर लिया है अप्लाई, यानी 20 से 30 साल में सीखा, 30 से 40 साल के अंदर आपने उसमें मास्टर कर लिया, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो 40 से 50 साल के अंदर भी आपने उसी को रिपीट करना है, कोई नई चीज़ नहीं करनी है। आमतौर पे लोग गलती करते हैं, उस स्टेज पे जाके कोई नया सीख शुरू कर देते हैं और वो फिर वो मोमेंटम नहीं बन जाता। बिजनेस में पैसा कमाने में, तरक्की करने में एक मोमेंटम रिक्वायर्ड होता है। तो 40 से 50 साल के अंदर भी आपने वही करना है जो कर रहे हैं। लेकिन फिर 50 से 60 साल की उम्र में आपको लोगों को सिखाना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने ज़िंदगी को जिस तरह से देखा है, आप नई पौध को, नए लोगों को जो है वो डेवलप करते हैं, नए लोगों को जो वो तैयार करते हैं, नए लोगों को आप वो अपना जो सीखा हुआ है वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आप अपनी टीम डेवलप कर लेते हैं, जो कि आपके साथ बहुत आगे जाएगी और मज़ीद रखेगी, आप टीम काम करेगी, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन होगी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरे लिए ज़्यादा जो पीस ऑफ माइंड है, वो ये है कि मुझे जो अल्लाह ने सिखाया या जो मुझे जो समझ आई है, मैं वो लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये जो दान करना है, ये जो लोगों को देना है, ये लोगों को जो सर्व करना है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हम आखिरत के लिए तैयारी कर रहे होते हैं।
जब हम आखिरत, क्योंकि आमतौर पे आप देखें ना 50 से 60 साल की उम्र में बंदा आखिरत की तरफ होता है। मैं वैसे अभी 49 का हूँ लेकिन आमतौर पे तो इस वक्त लोगों को, नए लोगों को एम्पावर करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो हमारी कहानी रह जाए इस दुनिया के अंदर, ताकि लोग रियलाइज करें कि यार उस बंदे ने हमें सिखाया, उस बंदे ने हमें बताया, उसकी ये बात हमारे ऊपर बहुत असर कर गई, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की बातें बहुत असर की। तो ये चीज़ ज़िंदगी का ये फार्मूला है और इसके अंदर हमें चीज़ों को टाइम देना चाहिए, चीज़ों को सीरियसली फोकस करना चाहिए, चीज़ों के अंदर जो है ना वो समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करनी है, फिर ही हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे। देखिए, कमाने के लिए आपको एक सीरियस फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, आपको एक स्ट्रेटजी चाकआउट करनी है, वर्कआउट करनी है कि कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, फिर आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, जब आपका प्लान बहुत अच्छा होगा ना तो इम्प्लीमेंट उसके अंदर बहुत अच्छा, क्योंकि प्लान को ना मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, तो फाइनली आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँच रहे हैं। तो जितना अच्छा प्लान कर लेंगे, जितना अच्छा उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जितना आप हर हिस्से को अचीव करते चले जाएंगे, उतना आपकी मोटिवेशन रहेगी, आप तरक्की करेंगे, आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान होंगे और जितना नौ में रहेंगे, मौजूदा वक़्त में रहेंगे। ज़िंदगी में एक बात याद रखें, जो माजी था वो गुजर गया, उसमें थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जो मुस्तकबिल था उसको कुछ पता नहीं कि होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो मौजूदा वक्त है ये हमारे पास है, ये अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है, इसका शुक्रगुजार होना चाहिए और इसको एक एक लम्हे को हमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, सो दैट कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, आगे जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।